आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा एनालिस्ट, डाटा इंजीनियरिंग और डाटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है और इन तीनों फील्ड्स में डिफरेंस क्या है और इन तीनों फील्ड्स का आपस में रिलेशन क्या है। अगर आपको भी इन तीनों फील्ड्स का डिफरेंस नहीं पता, इनका आपस में रिलेशन नहीं पता, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। सबसे पहले हम डाटा एनालिस्ट को देखते हैं कि डाटा एनालिस्ट का क्या काम होता है। डाटा एनालिस्ट का मेन काम डाटा से इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना होता है। अब यहाँ पर इंसाइट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है और इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अब अगर आपको इंसाइट्स का नहीं पता क्या होते हैं तो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन ऐसे करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूट्यूब पर आपने कोई वीडियो अपलोड की है तो आप उसकी सेटिंग में जाकर उस वीडियो की इंसाइट्स देख सकते हैं। इंसाइट्स में आप उस वीडियो के व्यूज़ का पता चला सकते हैं कि आपको कितने व्यूज़ मिले हैं, और आप उस वीडियो के वॉच टाइम का पता चला सकते हैं, जो कि नॉर्मली आप यूट्यूब की वीडियो को देखकर वॉच टाइम का पता नहीं चला सकते, लेकिन आप इंसाइट्स देखकर उसके वॉच टाइम का पता चला सकते हैं। और फिर उस स्पेसिफिक वीडियो से आपको सब्सक्राइबर्स कितने आए हैं, आप उन सब्सक्राइबर्स का भी पता चला सकते हैं, जो कि नॉर्मली आपको नहीं पता चलता। तो ये सब चीज़ें इनसाइट्स में आती हैं, यानी कि आसान लफ्ज़ों में इनसाइट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग। डाटा एनालिस्ट डाटा को एनालाइज करता है, डाटा में मौजूद ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है और डाटा में मौजूद पैटर्न्स को फाइंड करता है और डाटा के दरमियान मौजूद रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है। और आखिर में किसी भी डाटा विजुअलाइजेशन टूल की मदद से ये खूबसूरत डैशबोर्ड बनाकर या तो कस्टमर को देता है या मैनेजर को देता है। अब डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स क्या होते हैं? डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिनमें से पावर बीआई और टैब्ल्यू सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स हैं। ये टूल्स डाटा के ट्रेंड्स और पैटर्न को ब्यूटीफाई करके डैशबोर्ड की सूरत में कस्टमर या हम मैनेजर को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा इंजीनियरिंग। डाटा इंजीनियरिंग आसान लफ्ज़ों में इसका मेन काम डाटा की जनरेशन, स्टोरेज और कलेक्शन के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। एक डाटा इंजीनियर डाटा को स्टोर करने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए डाटा की स्केलेबल डाटा पाइपलाइंस बनाता है। अब डाटा पाइपलाइंस क्या होती हैं? नॉर्मली डाटा पाइपलाइंस बनाने के लिए 6 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप डाटा इंजेक्शन का है। इस स्टेप में मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट किया जाता है, और डाटा इंजेक्शन में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो डाटा रो फॉर्म में होता है, यानी कि उस पर कोई क्लीनिंग परफॉर्म नहीं हुई होती और उसमें किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ होता। वो बिल्कुल एक रो डाटा होता है, उसमें डुप्लीकेशन भी होती है, रिडंडेंसी भी होती है। सेकंड स्टेप डाटा प्रोसेसिंग का होता है। इस स्टेप में रो डाटा को एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि डाटा पर एनालिसिस किया जा सके। थर्ड स्टेप डाटा स्टोरेज का होता है। इस स्टेप में डाटा को एक सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर कर दिया जाता है। फोर्थ स्टेप डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। इस स्टेप में डाटा को क्लीन किया जाता है और डाटा की एग्रीगेशन की जाती है। फिफ्थ और पांचवा स्टेप डाटा ऑर्केस्ट्रेशन का होता है। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब है कि डाटा की ऐसे अरेंजमेंट करना कि डाटा करेक्ट ऑर्डर में आ जाए। डाटा इंजीनियरिंग का एक और मेन पार्ट
ETL है। अब ETL क्या है? डाटा इंजीनियरिंग में ETL का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोड। यानी कि डाटा को किसी भी सोर्स से एक्सट्रैक्ट करना और फिर इस डाटा को ट्रांसफॉर्म करना, इस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके इसको ट्रांसफॉर्म कर देना और फिर इसको लोड कर देना। अब मार्केट में डिफरेंट ETL टूल्स अवेलेबल हैं, जिनमें ओरेकल का ODI, माइक्रोसॉफ्ट का SSIS और IBM का IBM डाटा स्टेज सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, डाटा साइंटिस्ट की बात करते हैं। डाटा साइंटिस्ट अक्सर पाइथन और R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और इसी के साथ काम करते हैं, और इन लैंग्वेजेस में वो लाइब्रेरीज़ का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन लाइब्रेरीज़ में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं वो टेंसरफ्लो और पांडास जैसी लाइब्रेरीज़ हैं। अब डाटा साइंटिस्ट का मेन काम क्या होता है? डाटा साइंटिस्ट का मेन काम ये होता है कि वो एक ऐसे मॉडल्स बनाते हैं जिसकी मदद से फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट किया जा सके और डिसीजन मेकिंग को उन ट्रेंड्स की बिना पर ऑटोमेट किया जा सके। यही एक डाटा साइंटिस्ट का मेन काम होता है। डाटा साइंटिस्ट, डाटा इंजीनियर और डाटा एनालिस्ट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही पावरफुल रोल होता है। अगर हम इन तीनों के रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले डाटा इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर डाटा एनालिस्ट उस पर एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि डाटा के इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर डाटा को स्टोर नहीं किया जा सकता, और जब डाटा स्टोर नहीं होगा तो उस पर डाटा का एनालिसिस करना भी पॉसिबल नहीं होता, और ना ही फिर डाटा साइंटिस्ट उसके मॉडल्स बना सकेगा। यानी कि सबसे पहले डाटा इंजीनियर डाटा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, उसके बाद डाटा एनालिस्ट उस डाटा पर एनालिसिस कर सकता है, और फिर डाटा साइंटिस्ट भी उस डाटा पर मॉडल्स बनाकर फ्यूचर के ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। इंडस्ट्री में अगर स्कोप की बात करें तो स्कोप तीनों का ही, डाटा इंजीनियरिंग, डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा है। ये आप पर है कि आप कौन सी फील्ड चूज़ करते हैं और किस फील्ड में आगे एक्सेल करते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पर आगे भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि वो वीडियोस आप मिस ना कर सकें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं 1 बाय 1 हर किसी का आंसर करूँगा।